नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी किंग पर, जहां आपको मिलेंगी प्रेरणादायक, दिलचस्प और रोमांचक कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। हमारे साथ जुड़िए और अनसुनी कहानियों की इस अद्भुत दुनिया का हिस्सा बनिए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक घने जंगल के मध्य एक छोटा सा गांव था, सिद्धपुर। इस गांव के पास ही एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें जो भी जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, गुफा के भीतर एक भूल भुलैया है और जो उसमें फंसता है वह जीवन भर बाहर नहीं आ पाता। लेकिन यह भी एक लोक कथा थी कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन और साहस के साथ गुफा के रहस्य को सुलझा ले तो उसे वहां से अनमोल ज्ञान और अपार शक्ति प्राप्त होती है। सिद्धपुर गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह अत्यंत जिज्ञासु और साहसी था। उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता कि आखिर गुफा के अंदर क्या है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह गुफा के रहस्य को जानेगा। गांव वालों ने उसे रोका, पर अर्जुन अपनी धुन का पक्का था। वह अपनी तलवार और एक मशाल लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर घना अंधेरा था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि रास्ते कई दिशाओं में बढ़ गए थे। यह सच में एक भूल भुलैया थी। यदि मुझे बाहर निकलना है तो ध्यान और धैर्य से सोचना होगा, अर्जुन ने स्वयं से कहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता उसे कई विचित्र चीजें दिखीं। एक दीवार पर चमकते हुए श्लोक लिखे थे। दूसरी ओर एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, केवल सच्चा पथिक ही इसे पार कर सकता है। एक ओर एक वृद्ध साधु की मूर्ति थी जो ध्यान की मुद्रा में थी। अर्जुन द्वार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, एक गूंजती हुई आवाज आई, जो अपने मन के भ्रम को पार कर ले वही आगे बढ़ सकता है। अर्जुन रुका। उसने सोचा, मन का भ्रम? क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे अपने संदेह और डर को पीछे छोड़ना होगा? उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने डर, लोभ और अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। जैसे ही उसने यह सोचा, द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक और कक्ष था जिसमें एक दर्पण रखा था। जैसे ही अर्जुन उसमें देखने लगा, उसने खुद को बूढ़ा, थका और हारा हुआ देखा। अचानक वही गूंजती आवाज फिर आई, तू वास्तव में क्या है, शरीर, मन या आत्मा? अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने उत्तर दिया, मैं न शरीर हूं न ही मन, मैं आत्मा हूं जो अजर अमर है। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण टूट गया और उसके स्थान पर एक प्रकाश फैला। उसे एक मार्ग दिखा जो गुफा के सबसे गहरे हिस्से में जाता था। अर्जुन अंततः एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहां एक दिव्य ग्रंथ रखा था जिसमें हजारों वर्षों का ज्ञान संचित था। जैसे ही उसने ग्रंथ को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसका मन पूरी तरह से शांत और स्पष्ट हो गया है। उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया, जो भय से मुक्त होता है वह सच्ची स्वतंत्रता पाता है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह संसार को नियंत्रित कर सकता है। अर्जुन ने उस ज्ञान को आत्मसात कर लिया और गुफा से बाहर निकलने का मार्ग स्वतः ही खुल गया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, वहां केवल एक भूल भुलैया नहीं थी, बल्कि यह हमारी आत्मा की यात्रा थी। जीवन में सबसे बड़ी भूल भुलैया हमारे अपने विचार और डर हैं। जो इनसे पार पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। गांव वालों ने उसकी बातें सुनी और उस दिन से सिद्धपुर के लोग अपने डर को त्याग कर ज्ञान की ओर अग्रसर होने लगे। अर्जुन का नाम इतिहास में एक प्रेरणादायक नायक के रूप में अमर हो गया। अर्जुन की परीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। गांव लौटने के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके शब्दों में गहरी समझ झलकती थी। गांव वाले उसे सम्मान देने लगे और बहुत से लोग उसके पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आने लगे। लेकिन अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके भीतर अब भी कोई अधूरी खोज बाकी थी। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे भूल भुलैया के रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। एक रात जब वह ध्यान में लीन था, उसे वही गूंजती आवाज फिर सुनाई दी, तूने केवल द्वार पार किया है, लेकिन तूने अभी तक अंतिम सत्य को नहीं जाना। क्या तू तैयार है अपनी अंतिम परीक्षा के लिए? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने बिना किसी संकोच के कहा, हां, मैं तैयार हूं। अचानक
उसके सामने वही रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह अपने गांव में था। अर्जुन ने बिना देर किए द्वार को पार किया और वह फिर से भूल भुलैया में पहुंच गया। इस बार गुफा का मार्ग पहले से अधिक जटिल था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। कुछ में योद्धाओं की तस्वीरें थीं, कुछ में बूढ़े संतों की। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसे अपने चारों ओर समय के दृश्य दिखने लगे। पहले दृश्य में वह एक छोटे बच्चे के रूप में था जो अपने माता पिता के साथ खेल रहा था। दूसरे दृश्य में वह एक युवा योद्धा था जो युद्ध भूमि में खड़ा था। तीसरे दृश्य में वह एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में दिखा जो एक कुटिया में अकेला ध्यान कर रहा था। अर्जुन ने समझ लिया कि यह परीक्षा समय की थी। समय एक बहती हुई नदी की तरह है, लेकिन मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं जो बदलता रहता है, या मैं कुछ और हूं? तभी उसे जवाब मिला, तू वह नहीं जो बीत गया, न ही वह जो आने वाला है। तू वह है जो इस क्षण में है। अर्जुन का शरीर प्रकाश से भर गया और अचानक वह एक विशाल नदी के किनारे खड़ा था। नदी के पार एक द्वार था, लेकिन वहां तक जाने के लिए एक पुल नहीं था। तभी उसे आवाज सुनाई दी, यदि तुझे इस नदी को पार करना है तो अपने कर्मों का पुल बना। अर्जुन सोचने लगा, कर्म का पुल, इसका क्या अर्थ है? उसने नदी में एक पत्थर रखा, लेकिन वह डूब गया। फिर उसने याद किया, जब उसने किसी की सहायता की थी, जब उसने किसी का भला किया था। जैसे ही उसने उन अच्छे कर्मों को याद किया, एक स्वर्णिम पत्थर प्रकट हुआ और पुल का हिस्सा बन गया। अब उसे अपने बुरे कर्म याद आए, जब उसने किसी को दुख दिया था, जब वह क्रोध में था। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, वे काले पत्थर बनकर पुल को अस्थिर करने लगे। तभी उसे एहसास हुआ, यदि मेरे कर्म सही होंगे तो यह पुल मजबूत होगा, यदि मेरे कर्म गलत होंगे तो यह टूट जाएगा। अर्जुन ने मन ही मन संकल्प लिया कि आगे से वह केवल अच्छे कर्म करेगा। अचानक पुल पूरा बन गया और वह नदी के पार पहुंच गया। अब अर्जुन के सामने एक अंतिम द्वार था। यह द्वार अद्भुत था। यह ना खुला था ना बंद, बल्कि उसमें से प्रकाश झलक रहा था। तभी फिर वही गूंजती आवाज आई, तू अब अंतिम सत्य के द्वार पर है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुझे सबसे कठिन सवाल का उत्तर देना होगा। अर्जुन तैयार था। उसने पूछा, क्या प्रश्न है? आवाज आई, सबसे बड़ा सत्य क्या है? अर्जुन ने सोचा, क्या यह जीवन है? लेकिन जीवन तो नश्वर है। क्या यह मृत्यु है? लेकिन मृत्यु के बाद भी कुछ न कुछ बना रहता है। क्या यह आत्मा है? लेकिन आत्मा भी परिवर्तन के चक्र से गुजरती है। तभी अर्जुन को एहसास हुआ। उसने उत्तर दिया, सबसे बड़ा सत्य प्रेम है। केवल प्रेम ही है जो न जन्मता है न मरता है। यह सृष्टि की मूल शक्ति है। जैसे ही उसने यह कहा, द्वार चमक उठा और अर्जुन के भीतर अनंत ज्ञान की अनुभूति हुई। जब अर्जुन अपनी आंखें खोली तो वह फिर से अपने गांव में था, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। वह पहले से अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक करुणामय था। गांव वालों ने पूछा, क्या तुम्हें भूल भुलैया का अंतिम रहस्य मिल गया? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, हां, मैंने सीखा कि जीवन की भूल भुलैया से निकलने का एक ही रास्ता है, प्रेम, कर्म और वर्तमान में जीना। उस दिन से अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं रहा, बल्कि वह एक गुरु बन गया जिसने लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। अर्जुन का नया सफर। अब अर्जुन सिर्फ सिद्धपुर का एक साधारण युवक नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने स्वयं को जान लिया था। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन एक अजनबी साधु गांव में आया। उसकी आंखों में गहरी शांति थी और उसकी उपस्थिति से ही लोगों को अजीब सी अनुभूति हो रही थी। वह सीधा अर्जुन के पास गया और कहा, अर्जुन, तूने भूल भुलैया को पार कर लिया, लेकिन क्या तूने सच में खुद को मुक्त कर लिया? अर्जुन चौंका। उसने सोचा कि उसने हर परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन क्या वाकई वह पूरी तरह मुक्त हो चुका था? साधु ने कहा, यदि तू सच में मुक्त है तो तू संसार को छोड़कर जा सकता है, पर क्या तुझे अपने गांव, अपने परिवार, अपने प्रियजनों की याद नहीं आएगी? अर्जुन कुछ नहीं बोला। साधु मुस्कुराया और बोला, तो फिर तू अब भी किसी न किसी चीज से बंधा हुआ है, और जब तक बंधन है तब तक तू सच में मुक्त नहीं हो सकता। यह सुनकर अर्जुन गहरे विचार में चला गया। अर्जुन के मन में हलचल मच गई।
उसे याद आया कि जब वह भूल भुलैया में था तब उसे यही सिखाया गया था कि उसे अपने अहंकार, भय और मोह से मुक्त होना होगा। लेकिन अब उसे समझ आया कि सबसे गहरा बंधन मोह है। मोह का मतलब केवल परिवार या धन से लगाव नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, पहचान और आदतों से भी हो सकता है। हम अपने अतीत से, अपने नाम से, अपने कार्यों से इतने बंध जाते हैं कि हम स्वयं को नहीं पहचान पाते। अर्जुन ने साधु से पूछा, तो क्या हमें अपनों से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, प्रेम करो, लेकिन बंधो मत। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उस पर अटूट नहीं होता, वैसे ही तुम्हें प्रेम और मोह में अंतर समझना होगा। अब अर्जुन को एक नई सीख मिल रही थी। मुक्ति केवल शरीर या संसार को छोड़ने में नहीं, बल्कि भीतर से स्वतंत्र होने में है। साधु ने अर्जुन को एक और परीक्षा देने का संकेत दिया। यदि तू सच में मुक्त होना चाहता है तो अपना असली स्वरूप पहचान। अर्जुन ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस किए। पहले उसने अपना शरीर महसूस किया, लेकिन यह तो नश्वर था। फिर उसने अपने विचारों को देखा, वे तो बदलते रहते थे। फिर उसने अपने अहंकार को देखा, वही अहंकार जो कहता था कि मैं अर्जुन हूं, मैं एक योद्धा हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। और अचानक उसने महसूस किया कि यह सब सिर्फ एक भ्रम था। उसके भीतर से एक आवाज आई, तू न यह शरीर है, न यह नाम, न यह पहचान। तू वह शुद्ध प्रकाश है जो इस संसार में बस एक अनुभव लेने आया है। अर्जुन की चेतना पूर्ण रूप से बदल चुकी थी। उसने आंखें खोलीं और साधु को देखा। अब उसे वह साधु भी सिर्फ एक रूप, एक चरित्र लग रहा था। असल में सब कुछ सिर्फ एक लीला थी। अर्जुन गांव वालों के पास गया और उन्हें बताया कि मुक्ति का अर्थ केवल किसी जंगल में जाकर साधना करना नहीं है, बल्कि भीतर से स्वतंत्र होना है। उसने गांव वालों से कहा, जो भी इस संसार में प्रेम से, बिना किसी लोभ और डर के जिएगा, वह भूल भुलैया से बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे सिद्धपुर गांव बदलने लगा। लोग अधिक शांत, अधिक करुणामय और अधिक जागरूक हो गए। और फिर एक दिन अर्जुन बिना कोई संकेत दिए कहीं चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह हिमालय की ओर गया, कुछ कहते हैं कि वह साधु बन गया। लेकिन जो भी उसे मिला, उसने अर्जुन के शब्दों को अपने जीवन में उतार लिया। अर्जुन अब सिद्धपुर से विदा हो चुका था। उसने अपना घर, अपना गांव और यहां तक कि अपनी पहचान भी छोड़ दी थी। अब वह केवल एक साधारण यात्री था जो सत्य की अंतिम खोज में निकला था। वह हिमालय की ओर बढ़ा, जहां प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और साधना से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। ऊंचे पर्वतों, घने जंगलों और कठिन मार्गों को पार करते हुए अंततः वह एक गहरी गुफा में पहुंचा। यह वही गुफा थी जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक रहस्यमयी उपस्थिति, गुफा के अंदर एक ज्योतिर्मय आकृति प्रकट हुई। यह वही गूंजती हुई आवाज थी जिसने अर्जुन को उसकी पिछली परीक्षाओं में मार्गदर्शन दिया था। अर्जुन, तू यहां वापस क्यों आया? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब भी एक प्रश्न बाकी है। यदि सब कुछ भ्रम है, यदि सब कुछ बदलता रहता है, तो क्या कोई ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती? आकृति मुस्कुराई और बोली, तूने सत्य को लगभग पा लिया है अर्जुन, लेकिन अंतिम सत्य को अनुभव करने के लिए तुझे स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। क्या तू तैयार है? अर्जुन ने बिना किसी संकोच के कहा, हां, मैं तैयार हूं। आखिरी परीक्षा। स्वयं का लोप अर्जुन ने ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसकी चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश करने लगी। उसने अपने विचारों को आते जाते देखा, लेकिन वे अब उसे प्रभावित नहीं कर रहे थे। फिर उसने अपने अहम को देखा, वह एहसास कि मैं अर्जुन हूं, मैं योद्धा हूं, मैं साधक हूं। अचानक यह अहंकार भी विलीन होने लगा और तभी उसे अनुभव हुआ, कोई अर्जुन था ही नहीं, कोई साधक था ही नहीं, कोई यात्रा थी ही नहीं। जो कुछ भी था वह केवल एक शुद्ध चेतना थी, असीम, अनंत, अविनाशी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन अब वह अर्जुन नहीं था। अब वह केवल मैं था, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के। अब वह जान चुका था कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं यह विचार भी नहीं हूं, मैं यह नाम, यह पहचान भी नहीं हूं। मैं केवल शुद्ध अस्तित्व हूं जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो सदा बना रहता है।
उन गांव वालों ने कभी अर्जुन को फिर से नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि उसने हिमालय में समाधि ले ली, कुछ कहते हैं कि वह ब्रह्म में विलीन हो गया, लेकिन उसकी शिक्षाएं अमर रहीं। जो भी उसकी कहानी सुनता वह अपने भीतर की भूल भुलैया से निकलने का प्रयास करने लगता, और जो वास्तव में सत्य को जान लेता वह अर्जुन की तरह मुक्त हो जाता। अंतिम संदेश, जो स्वयं को खो देता है वह सब कुछ पा लेता है। जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वह अनंत में विलीन हो जाता है, और जो सत्य को पहचान लेता है उसके लिए कोई भी भूल भुलैया शेष नहीं रहती। यही जीवन की अंतिम यात्रा है, स्वयं से स्वयं तक।